आज हम उस वीर सपूत की याद में इकट्ठे हुए हैं जिसने मौत को हंसते हंसते गले लगाया, जिसने कहा था दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही हम रहेंगे। नाम था उस जांबाज का चंद्रशेखर आज़ाद। आज उनके बलिदान दिवस पर मैं आपको उनकी जिंदगी के वो पन्ने दिखाना चाहता हूँ जो इतिहास के सीने पर सदा के लिए दर्ज हो गए। चंद्रशेखर का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ, लेकिन उनके संस्कार असाधारण थे। संस्कृत पाठशाला में पढ़ने वाला ये बालक जब 15 साल का हुआ तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़के को अंग्रेजों ने पहली बार पकड़कर 15 कोड़ों की सजा दी, वही एक दिन उनकी सत्ता की नींव हिला देगा। उस दिन अदालत में जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। घर कहाँ है? जेल खाना। ये थी उस नौजवान की पहली घोषणा, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद ने कहा, क्रांति अधूरी नहीं छोड़ी जाती। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की कमान संभाली। कांकोरी कांड हो या सैंडर्स का वध, हर मोर्चे पर वो अंग्रेजों के खिलाफ आग उगलते रहे। लेकिन उनकी क्रांति सिर्फ बंदूकों की नहीं थी। वो चाहते थे नया भारत ऐसा हो जहां गरीब की आंखों में सपने हो और मजदूर के हाथों में सम्मान। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठे आजाद अपने साथी सुखदेव राज से बात कर रहे थे, तभी अंग्रेजों ने घेर लिया। एक तरफ 300 पुलिस वाले, दूसरी तरफ अकेले आजाद। घंटों चली गोलीबारी। जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को निशाना बनाया। वो वादा निभाया कि मैं जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। उस दिन सिर्फ आजाद नहीं मरे, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत का अंदर तक कलेजा कांप गया। साथियों, आज़ाद सिर्फ एक नाम नहीं, सोच है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा बहादुर वही है जो मजलूमों के लिए लड़े। ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि वो है जो न्याय के लिए खड़ा हो। आज़ाद सिर्फ झंडे का रंग नहीं, बल्कि हर नागरिक की गरिमा है। आज जब हम मोबाइल स्क्रीन में खोए हैं तो याद रखें, आज़ाद ने 24 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो कोई सदियों नहीं कर पाता। उनका सपना था ऐसा भारत जहां शिक्षा हथियार बने, जातिवाद की बेड़ियां टूटे और माँ भारती का हर बच्चा सिर उठाकर चले। कल्पना कीजिए उस अल्फ्रेड पार्क की, जहां आज़ाद के खून से सनी मिट्टी आज भी चिल्लाती है, ये देश तब तक आज़ाद नहीं जब तक एक भी बच्चा भूखा सोए, एक भी महिला असुरक्षित हो। आओ आज हम शपथ लें, हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे जहां हर युवा आजाद की तरह साहसी हो, हर नागरिक उनकी तरह कर्तव्य परायण हो। आजादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।